पाकिस्तान आर्मी से भी बदतर जिंदगी है इन लोगों। मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 33% रिजर्वेशन दी। महीने का तुम सिर्फ चूल्हा। मैं यहाँ से नरेंद्र मोदी जी को अपील कर रहा हूँ कि आप आइए, हमारे लोगों को कत्लेआम हो रहा है, मस्जिदों में उन पर गोलियां चल रही हैं, सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। और आपको मैं इंडिया के स्पेशल मुल्कों में नाम आता है, टॉप 5 में उसका नाम आता है इंडिया का। गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है। इंडिया में भी तो होगी, लेकिन पाकिस्तान में इंतहाई ज्यादा का कोई हिसाब नहीं। ये आसान नहीं। I don't know, but you can see patloons hanging all over the place. हमारी चीजें हमें दो और हमारे मुल्क कश्मीर से दफा हो जाओ, ये कहना है JKJAC के लीडर सरदार अमान खान का। सरदार अमान खान इस समय पीओके में हो रहे इन बड़े प्रदर्शनों के सबसे बड़े नेता बनकर सामने आए हैं। यकीन मानो भाई, ये बहुत बड़ी खबर है। पहले तो ये प्रदर्शन बिखरे बिखरे थे, अलग अलग गांवों में, कस्बों में, शहरों के चौराहों पर लोग निकल आते थे, नारे लगाते थे या थोड़ी बहुत हिंसा कर देते थे। लेकिन अब सरदार अमान खान को अपना लीडर बनाकर पीओके के लोगों ने पूरे आंदोलन को बहुत संगठित कर दिया है और पाकिस्तान के लिए ये अब बेहद खतरनाक बन गया है। 2 दिन पहले सरदार खान ने दुनिया भर के कश्मीरियों से अपील की थी, भाई लोग जहां भी हो, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं भी पाकिस्तान के दूतावास या काउंसुलेट के सामने जाओ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रदर्शन करो, नारे लगाओ और देखो लंदन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर जगह कश्मीरी भाई पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर इकट्ठा होकर पाक फौज को बुरी भली सुना रहे। पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियों की होली खेली है, मौत की नींद सुला दिया है। Multiple deaths have also been reported on either side. मेरी इस वीडियो को शेयर करें। जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं। बंगाल वर्सेस पाकिस्तान के बजट की वेस्ट बंगाल में 78 साल बाद बीजेपी की हुकूमत आई है और उनके बजट की अगर बात की जाए 33% उन्होंने खवातीन की जॉब्स कोटे के लिए अपना बजट मुख्तस कर दिया है। बंगाल का बजट है वो पाकिस्तानी बजट से बहुत ज्यादा बेहतर अनाउंस किया गया है और उसमें जो कह लें कि हमें इम्प्रूवमेंट्स नजर आ रही हैं। और आप रोज पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, नहीं, महंगाई करें, नहीं, तरह तरह की पॉलिसीज नाफिज करें, नहीं, लेकिन संभाले नहीं। चुप तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। वीडियोस बना रही हैं कि उनके बलात्कार किए जा रहे हैं, फोर्सेस उनका रेप कर रही हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, लूटी जा रही हैं, उन्हें शर्म और हया नहीं आती। इन्होंने पहले हमारे इंटरनेट बंद कर दिए, भाइयों ने एहतियात किए, वो चले गए। और जितना मजा हमें हिंदुस्तान में रहने से, इतना मजा हमें पाकिस्तान में रहने से नहीं है। हम क्यों जाएंगे उनके साथ? इस वक्त कश्मीरियों के साथ कर रहा है या आजाद कश्मीर या पीओके, जो मर्जी जिसका वो आप लोग बोल। आप जानते हो कि अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन? नरेंद्र मोदी। अच्छा, कैसे जानते हो? जानते हैं, कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। क्या किया उन्होंने जो अच्छे लगते हैं? हमें घर दिए, सिलेंडर दिए, पानी दिए। अच्छा, हाँ। मोदी डिक्टेटर है, तानाशाह है, क्या लगता है? नहीं, डिक्टेटर होते तो हम लोग इतना फ्रीली बोल ना सकते कैमरा के सामने, जितना फ्रीली हम बोल रहे हैं और जो सब चीजें हम आपको बता रहे हैं हम वो बोल ना सकते। जिस तरह हम हिंदू मुशरिकों से लड़ते हैं, उसी तरह हम खवारिज, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इन मुशरिकों और मुर्तदों से लड़ेंगे, क्योंकि ये सब अल्लाह उसके रसूल और उम्मत रसूल के दुश्मन और पाक सरजमीन के दुश्मन है। पाकिस्तान आर्मी, आप तलवार निकालें, हम आपके साथ हैं, किसी को माफ नहीं करना इसमें से। इसकी नई चिंगारी वहां की लड़कियों ने भड़का दी। पख्तून गद्दार, बलोच गद्दार, कश्मीरी गद्दार, जो इमरान खान का साथ देते हैं वो भी गद्दार, सिर्फ अमेरिका के पाले हुए कुत्ते वफादार। बहुत बड़ी तादाद में फौज दाखिल हो चुकी है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, जिसको आप कहते हैं कि ये भारतीय है, टेरिटरी है। तो आपकी टेरिटरी में पाकिस्तानी फौज आके आपके बकौल और मेरे बकौल भारतीय शहरियों का कत्लेआम कर रही है। दे आर मैसेकरिंग इंडियन सिटीजन्स इन पीओजे के। समथिंग हैज टू बी डन। मसाइल बहुत है, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, उनकी जेब से तो पैसे नहीं जा रहे। इस कदर महंगाई कर दी है, बिल देखो, जरा सा एसी चलाओ, बिल इस कदर आ जाते हैं, कोई कहने की हद। ये पैसा लगाता है, फेंकता है। आज के दौर में इंडिया क्रिकेट देख लें, 2050 की मॉडल वाली क्रिकेट खेल है और पाकिस्तान 2002 वाली क्रिकेट खेल रहा। बात रंजन मिश्रा, इस वक्त हम राजौरी में हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि जमीन पर उसने काफी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। अब इसकी हकीकत तो यहाँ रहने वाले लोग ही बताएंगे। थैंक यू सर। मैं समरीन खान। आपने जैसा पूछा कि हालात के बारे में, तो यहाँ पे हालात हमारे बहुत अच्छे हैं। आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद
जो पहले समस्या थी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, चाहे वो किसी भी प्रकाश की चीज़ों को लेके देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमारी जो बात है ऊपर तक पहुंचती है, हमारी बात को सुना जाता है, आम जो लोग हैं उनकी बात को सुना जाता है, उनको इग्नोर नहीं किया जाता। यहाँ पे ऐसा होता था कि 70 साल हो गए हमारी जो सरकार रही हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी भी ये जो रजौरी पुंछ इलाका है, पीर पंचाल इलाका है, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 33% रिजर्वेशन दी पंचायत में। उन्होंने फ्री बस सर्विसेज की हैं स्पेशली वुमेन के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने के लिए भी, ठीक है। और वहाँ पर वुमेन को सिक्योरिटी देने के लिए भी। हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इलाज नहीं होता था हॉस्पिटल में, आज 5 लाख तक का 1 साल में फ्री मुफ्त इलाज है। अच्छा, हुकूमत किसकी बेहतर थी, पहली वाली या इनकी वाली? बीजेपी वाली अच्छी है, क्यों नहीं है? ये जम्मू कश्मीर। ये गाड़ियाँ देखें आप, लोग मजबूर हैं, वापस जाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। खाने पीने के सामान की सप्लाई रोक दी गई है। ये तो अब चाह रहे हैं कि जी कश्मीरी लोग जो है भूख से मरे। डालनी है, खूबसूरती है, और मैं यकीन करो कि मैं जिले सारे की गठा देख रहा है तो मेरी कोई दिल नहीं कर रहा कि मैं तकरीर करा, मैं सिर्फ यह दिल कर रहा है कि मैं सारे चेहरे देखना रहा। मेरा कोई तकरीर ना दिल नहीं होना, बाहर से मजबूरी कुछ अल्फाज आखिर पे कि इस वक्त ख्वातीन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से वीडियोस बना रही हैं कि उनके बलात्कार किए जा रहे हैं, फोर्सेस उनका रेप कर रही हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, उनके जेवर चोरी कर रहे हैं और ताजरों की दुकानें लूट रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अपनी दुकानें खोलें, वरना सरकार जबरदस्ती ताले तोड़कर दुकानें खोलेगी। लेकिन ऑलरेडी दुकानें लूट ली गई हैं। हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन्हें शर्म हया नहीं आती। इन्होंने पहले हमारे इंटरनेट बंद कर दिए, भाइयों ने एहतजाज किए, वो चले गए और उनके जाने के बाद ये हमारे घरों पे छापे मारते हैं, हमारे चादर चार दीवारी किसी चीज का तकद्दुस ये नहीं रहने देते। रातों को छापे मारे जा रहे हैं हमारे घरों पे, हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन्हें शर्म हया नहीं आती। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर ख्वातीन का कहना है कि रात के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ख्वातीन की इस्मतबरी की जाती है और इस तरह के मिसाइल के बाद इस वक्त ये मैं रावलपिंडी तक कोटली रोड पर मौजूद हैं और गैर मुआयना मुद्दत के लिए यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा। इस वक्त हमारी ख्वातीन को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उनके साथ इंतहाई बदतमीजी की जा रही है। ये एक वालेकुम जी, आज कश्मीरी अवाम से मुखातब होकर एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सारी ज़िंदगी हमें यही बताया गया कि हम पाकिस्तान की शारा गए, कश्मीरी पाकिस्तान के शारा गए, लेकिन हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी छापें लूटी ताजर भाइयों की और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। क्या किया उन्होंने जो अच्छे लगते हैं? हमें घर दिए, सिलेंडर दिए, पानी दिए। अच्छा, हाँ। पहले नहीं था ये सब? नहीं था। और क्या क्या किया उन्होंने? जो हमारे पास 60 साल में फ़लस्तीनी थी वो दी उन्होंने, जब वो आए तो वो दी उन्होंने। अच्छा, बाकी जो लीडर्स हैं, उमर अब्दुल्ला को जानते हो? नहीं। अरे वो तो कश्मीर के नेता हैं, नहीं पता? नहीं। मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी को तो जानते हो? नहीं। राहुल गांधी को भी नहीं जानते? अच्छा, आपने सुना था यहाँ पीओके के अंदर तो आग लगी हुई है भाई। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब सड़क पर उतर आई हैं। सिर्फ रावलकोट जैसे छोटे से शहर में 70,000 लोग जुटे थे। पूरे पीओके में मिलाकर लाखों की तादाद हो गई है। आज ये प्रदर्शन 15वां दिन चला रहा है और हर रोज संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने इलाकों को लूटा है लेकिन कुछ नहीं दिया। पीओके हो या बलूचिस्तान हो, दोनों जगहों को पाकिस्तान ने पूरी तरह खाली कर दिया है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं सिर्फ ना कि भारत कश्मीर को लूट रहा है, लेकिन असल में तो पाकिस्तान ने ही पीओके और बलूचिस्तान को चूस चूस कर रख दिया है। यहाँ के खनिज, पानी, जंगलों सब कुछ लूट लिया, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, दवाई नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। अब पीओके और बलूचिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने हमें हमेशा चूना लगाया है।
भारत को गाली देते हैं लेकिन खुद हमारा खून चूस रहे हैं। ये लूट का खेल अब बंद होना चाहिए। इसीलिए ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं असली राजनीतिक अधिकार। जैसा भारत ने कश्मीर को लोकतंत्र और विकास दिया, वैसा हमें भी दो। पाकिस्तान ने नाम को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, असेंबली रखी है, लेकिन असल पावर इस्लामाबाद में है। 12 सीटें तो सीधे इस्लामाबाद से नामांकित करके भेज दी जाती हैं। अब लोग कह रहे हैं ये नामांकित सीटें खत्म करो, 100% चुनाव पीओके के लोगों से कराओ। अगर ये हुआ तो पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा छूट जाएगा। पीओके खुद को अलग देश भी घोषित कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन को खुद लिखा है कि पीओके उसका हिस्सा नहीं बल्कि ऑटोनॉमस इलाका है। सबसे डर की बात यह है कि पीओके में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर हर घर में है। अगर पाक फौज ने ज्यादा गोली चलाई और बड़े पैमाने पर मारकाट की तो ये आंदोलन पूरी तरह हिंसक हो जाएगा। फिर पीओके वाले पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ देंगे। जिस भूगोल का फायदा पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक भेजने के लिए उठाता है, उसी का फायदा भारत भी इन लड़ाकों को हथियार देकर ले सकता है। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिस्ट अभी इसी टेंशन में हैं कि इन प्रदर्शनों को कैसे रोका जाए। फिलहाल तो उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखते हैं पाकिस्तानी फौज इसे कैसे हैंडल करती है। लेकिन एक बात पक्की है, लूट का खेल अब पीओके और बलूचिस्तान में खत्म होने वाला है। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो न्यूज इनसाइड मीडिया चैनल को। कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें क्या लगता है, पीओके का ये आंदोलन पाकिस्तान को तोड़ देगा या नहीं। न्यूज इनसाइड मीडिया, सच्चाई की आवाज। जय हिंद।